मेरे बेटे ने कितना शानदार मकान। अबे ओ बुड्ढे, कहाँ अंदर घुस रहा है? जल्दी से। पापा जी। ओए गार्ड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अच्छा, बेटे से मिलने आए? कौन है तेरा बेटा? विनय शर्मा। विनय शर्मा? अच्छा, अबे तेरे को पता भी है वो कितने अमीर आदमी है? तू अपना हुलिया देख एक बार। अबे कितने गंदे से कपड़े पहन रखे, इस घर के नौकर भी तेरे से अच्छे कपड़े पहनते हैं। ऐसा है? कोई नहीं रहता यहाँ। चल निकल, निकल यहाँ से। ये पुट्ठा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसको मुझे इस हालत में देख लिया ना तो पक्का बवाल कर देगा। अंदर जाके छुप जाती हूँ जल्दी से। देख, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। विनय मेरा बेटा। चल हट, मुझे मिलना। अबे वो बुड्ढे, अब ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करेगा ना, मुंह पे मुक्का मारूंगा, एक बार में ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? हंसा रहा है ऐसे। चल। अरे पागल हो गया क्या? बात करने की तमीज नहीं है? मैं बोल रहा हूँ कि विनय का बाप हूँ, तभी बदतमीजी किया जा रहा है। अच्छा, तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? पढ़ा लिखा तो है ना? ये देख मोबाइल में एड्रेस यहीं का है ना? यहीं का पता है ना? मुंह बंद कर ले, चुपचाप हो जा, बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। अरे पढ़ने भी आता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अबे तू चोंच बंद कर ले अपनी। अब की बार बोला ना तो सच में मार दूंगा, बता रहा हूँ। गवार कहीं का। एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है। ये पकड़ बुड्ढे, ऐसा है, एड्रेस भले ही ठीक होगा, फिर भी ऐसे अंदर थोड़ी जान दूंगा। साहब तो है नहीं घर पे, मैं मालकिन से जाके पूछूंगा। अगर उन्होंने बोला कि अंदर भेजना है तो भेजूंगा, नहीं तो यहीं खड़ा रहिए चुपचाप। हाँ जल्दी जा, इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करूँ। जा। अरे वो ज्यादा बकवास मत कर मेरे से, और ये झोला उठा अपने गंदा सा। तमीज गार्ड, बैग में लात मार दिया। मेन साहब, बोल। वो बाहर में एक बुढ़ा सा आदमी आया हुआ है, कह रहे कि विनय साहब के पापा हैं वो। आप बता दो, एक बार अंदर भेज देता, देख लेते आप। मैं पागल हूँ जो बाहर आकर के उसको देखूंगी? तेरे को किस लिए रखा है हमने? चुपचाप उसको भगा दे यहाँ से। और वैसे भी विनय के पापा गांव में रहते हैं, और आए होते ना तो मुझे पता होता। विनय ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि पापा आने वाले हैं, तो कोई और होगा, भगा दे तू उसको। पर मैडम उन्होंने फोन में एड्रेस दिखाया था, बिल्कुल ठीक था, और साहब का नाम भी सही था उसके अंदर। आप एक बार देख लो, अगर नहीं होगा ना फिर मैं भगा दूंगा उसको। अच्छा, घर में चोरी हो गई ना तो मैं तेरे को भगा दूंगी, समझ आई? अगर कोई भैरू पिया हुआ एड्रेस ऐसे लेके घर में घुसने की कोशिश कर रहा होगा तो क्या? चुपचाप है ना, उसको यहाँ से भगा दे, नहीं तो जॉब से निकाल दूंगी मैं। बोल दूंगी विनय को कि अच्छे से काम नहीं करता है, सिक्योरिटी नहीं करता है घर की। ठीक है मैम साहब, मैं भगा देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। जा। तो बुड्ढे, तू मेरे को पागल समझता है क्या? है? ये विनय शर्मा का घर नहीं है, विनय कुमार का घर है। तो ऐसा है, अब तू यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल। अभी अंदर गया था तो बोल के गया था कि विनय शर्मा का मकान है, अब अंदर से बाहर आया तो विनय कुमार का हो गया। देख, ज्यादा बकवास मत कर, मुझसे तमीज से बात कर, मैं बाप हूँ उसका। मैं ऐसा ही हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूँ। तेरे को इससे दिक्कत है? अगर दिक्कत है ना तो निकल जा चुपचाप यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू चुपचाप हट जा मेरे रास्ते से, मैं बिना मिला उससे नहीं जाऊंगा। चल हट। मैं भी देखूँ कैसे जाता है तू। चल निकल यहाँ से, आ मत जाइयो वापस। हरामखोर, मामूली सिक्योरिटी गार्ड होकर बिना के बाप को लात मारता है। देख लेना, बिना को बताऊंगा, तेरी नौकरी चली जाएगी। तू नहीं मानेगा ना ऐसे? भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा के रोज। घी लाया था मैं। अरे पापा आप। बिना। अरे पापा आप कब आए गाँव से? अरे बेटा, वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्या, सरप्राइज। मैं सोचा सरप्राइज दे दूं तुझे। अरे पापा आपने तो सच में मुझे सरप्राइज दे दिया। अब यहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे घर चलो। अरे कौन सा घर? अरे ये रहा मेरा घर पापा। अपने घर ले चलना, ये तो किसी विनय कुमार का घर है। गार्ड से मैंने पूछा तो बोला कि विनय कुमार का घर है, और उसने लात मार के मुझे भगा भी दिया वहां से। क्या सिक्योरिटी गार्ड ने आपको लात मार के भगाया? मुझे बैग दो, इससे मैं बात करता हूँ मेरे साथ में। नमस्ते साहब। मुझसे चले भाड़ में। एक बात बता तू मुझे, तूने मेरे पापा को धक्के मार के यहाँ से निकाला है और इन्हें तूने ये बोला है कि मैं यहाँ नहीं रहता। देखिए साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेन साहब के कहने पे किया था। मेन साहब ने बोला था कि इन्हें बदतमीजी करके भगा दूं, इसीलिए भगा दिया मैंने। मेरी बीवी का झूठा नाम लगाता है। अरे बेटा रहने दे, इसको कूटने पीटने से क्या फायदा? एक बार अपनी पत्नी से तो पूछ ले। हमको तो लगता है उसी के भड़काने पे इसने मुझे लात मार के भगाया है। नहीं तो दो कौरी के सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत कैसे होती कि ये कहने के बावजूद कि मैं विनय शर्मा का बाप हूँ, इसने लात मार के मुझे भगाया है। ठीक है पापा, अगर रिंकी ने इसे बोल भी दिया हो, लेकिन फिर भी इसे सोचना चाहिए ना, कम से कम मुझे फोन तो करना चाहिए था कि साहब आपके पापा आए हैं। लेकिन नहीं, इसने आपके साथ में बदतमीजी की, खाली मेरी बीवी के कहने पर। उससे तो मैं अंदर जाके निपटूंगा। इसको अभी कभी नौकरी से निकालता हूं। चल निकल यहाँ से। पर साहब इसमें मेरी तो गलती थी नहीं। अरे तेरी गलती थी या नहीं थी? सबसे बड़ी गलती तेरी ये है कि तूने मेरे पापा के साथ बदतमीजी की है। बस इतना ही कारण काफी है तुझे नौकरी से निकालने के लिए। चल मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। चलो बाबा अंदर। पर साहब मेरी तो रिंकी, रिंकी। हाँ विनय। अरे पापा जी आप कब आए? नमस्ते। पापा को छोड़ो, तुम अपना सामान पैक कर लो। सामान? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम लोग कहीं नहीं जा रहे, तुम जा रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ? इस घर को छोड़ के जा रही हो। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुम मुझसे पूछे तुमने क्या किया है? इतनी ना समझ होने का दिखावा मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। चलो छोड़ो, मैं खुद ही अपने मुंह से बता देता हूँ। मेरे पापा भी थोड़ी देर पहले इस घर के अंदर आए थे, तो तुमने गार्ड से क्या कहा कि ये मेरा घर नहीं है, और गार्ड से कहा कि बदतमीजी करके पापा को धक्के देके यहाँ से निकाले। और गार्ड ने तुम्हारे कहने पर पापा के साथ में बदतमीजी की है, इन्हें धक्के देके बाहर निकाला है। बेटा मैं तो शुरू से ही जानता हूँ कि बहू हमें पसंद ही नहीं करती है। अरे जब भी तुमसे मिलने आता हूँ कि मुझे देखते ही मुंह बना के घर में सो जाती है, और जब तक मैं यहाँ रहता हूँ ये कभी एक बार उठ के पूछती नहीं है कि पापा जी आपको चाय पानी नाश्ता कुछ चाहिए। और आज तो बहू ने हद ही पार कर दी, सिक्योरिटी गार्ड को बोल के मुझे धक्के मार के यहाँ से भगवा दी।
अरे तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरे भी दिल में इच्छा होती है कि कभी कभी जाकर अपने बेटे बहू को देख लूं। अब तुम लोगों को देखने आऊंगा तो इस बुढ़ापे में इतनी बदतमीजी से होगा बेटा, ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। अरे रिंकी, आज तुमने हदें पार कर दिया सारी अपनी बदतमीजी की। तुम्हारी वजह से एक 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड मेरे पापा को लात मारता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। उसको तो मैंने सजा दे दी है, शुक्र मनाओ। उसके 20 बच्चों का ख्याल आया था तो जेल में नहीं डलवाया, सिर्फ नौकरी से बाहर निकाला है। लेकिन एक चीज मैंने डिसाइड कर ली कि जो इंसान मेरे बाप की इज्जत नहीं करेगा ना, वो इस घर में नहीं रह सकता, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे तुम हो। जैसे सिक्योरिटी गार्ड यहां से गया ना, ऐसे अब तुम भी इस घर से दफा होगी। अच्छा, तो तुम मुझे इस घर से निकालोगे? अपने इस बूढ़े गवार बाप के लिए मुझे घर से बाहर निकालोगे? अरे मैं इनकी जिम्मेदारी क्यों लूं विनय? तुम खुद सोचो ना, मैं इस घर में कितनी इंडिपेंडेंटली रहती हूँ। अरे मैं कैसे मैनेज करूंगी? ये आ जाते हैं सुबह 4 बजे, तो उनको नाश्ते में नाश्ता नहीं चाहिए होता, रोटी सब्जी चाहिए होती है, खाना सुबह 4 बजे, दोपहर में खाना, रात को खाना। अरे मैं कैसे मैनेज करूंगी? मेरे बस की नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना कि तुम्हारे पापा यहाँ पे रहे, तो एक काम करो, एक परमानेंट मेड रखो, स्पेशली इनके खाने पीने के लिए, क्योंकि मुझसे तो मैनेज नहीं हो पाता। मैं नहीं करूंगी, आई एम सो सॉरी। लगता है तुम अपने कान में ना तेल नहीं डालती हो, कान के पर्दे ना तुम्हारे बंद हो चुके हैं। लगता है तुम बहरी हो चुकी हो, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने तुमसे क्या कहा। मैंने तुमसे कहा तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। रही बात तुम्हारी कि तुम पापा की सेवा करोगी, अरे तुम्हारी औकात नहीं है सेवा करने की। अरे तुम्हारी जैसी 50 नौकरानी रख दूंगा इस घर के अंदर अपने बाप की सेवा करने के लिए, लेकिन तुम्हारी जैसी घटिया औरत को इस घर में नहीं रहने दूंगा। अरे आज तुमने तो इंसान को शर्मसार कर दिया, तुमने बुजुर्ग इंसान के साथ में जानवर से भी ज्यादा बदतर सलूक किया है, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तुम मेरे से ना बार बार एक ही चीज मत सुनो, चलो निकलो यहाँ से। देख लो विनय, मैं चली गई ना, तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, दोबारा शादी भी नहीं होगी, मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे तुम्हारी जैसी चाहिए भी नहीं, पछता रहा हूं तुम्हारी जैसी से शादी करके। चलो निकलो। पापा आप बैठिए।